2, 1, now. Taken off. करवा दो सर। कंट्रीज में भी यही होता है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में भी जो टेंशन है उसमें अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा है कि वो बात करा सकते हैं। जैसे ईरान और अमेरिका के बीच में पाकिस्तान आया, तो इसी तरीके से सर कई बार भारत से तो यही आवाज आती है कि हम अपने मामला खुद देख लेंगे। लेकिन सर जब अपने मामला खुद नहीं देख पा रहे तो आपको क्या लग रहा है कि सकते हैं हमारी कैपेसिटी है। अच्छा, अब जो टेस्ट इन्होंने किया वो इन्होंने अगेंस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट था और एक हाई स्पीड एंड हाई ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट था जिसको जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर सदस्य देशों के बीच मतभेद है तो सभी को बातचीत की मेज पर आना चाहिए और अगर जरूरत पड़ी तो मालदीव मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल है, सार्क आखिर 9 सालों से ठप क्यों है? तो दोस्तों, पाकिस्तान के भारत के साथ जब सारे हथकंडे फैल हो गए और भारत पाकिस्तान की बात मानने को तैयार नहीं है, तो इस समय पाकिस्तान पहुंचा है मालदीव की शरण में और इसका कहना है मालदीव से कि कैसे भी करो भारत के साथ हमारे संबंध अच्छे करवा दो, क्योंकि भारत के बिना अच्छे संबंधों के पाकिस्तान का अब गुजारा नहीं रहा है। अफगानिस्तान के साथ वो दुश्मनी हो गई है और भारत ऑलरेडी दुश्मन है। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी की कमर टूट गई है और इसलिए अब मालदीव के प्रेसिडेंट के माध्यम से ये लोग नेगोशिएशन करवा के भारत पाकिस्तान के मुद्दों को सुलझाना चाहते हैं। पर भारत ने साफ बोला था कि भारत पाकिस्तान का जो इशू है वो दोनों देशों के बीच का है, हम किसी भी तीसरे देश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब हमने अमेरिका और रशिया को बर्दाश्त नहीं किया तो मालदीव की भारत बात नहीं सुनने वाला है। परंतु फिर भी भिखारी लगे हुए हैं कि किसी ना किसी प्रकार से भारत से सारे मुद्दे। जब आप और मैं फर्स्ट पार्टी और फर्स्ट पार्टी, आप एक फर्स्ट पार्टी मैं एक फर्स्ट पार्टी, जब हम आपस में कोई चीज रिजॉल्व नहीं कर पाते तो थर्ड पार्टी क्या कर लेगी? आपके सामने आपने एग्जांपल दिया, इसलिए मुझे गलत तरीके से लेना पड़ेगा। ईरान और यूएस के बीच में आपने कहा पाकिस्तान क्या करा? सर कोशिश तो करी ना, कुछ नहीं हुआ लेकिन कोशिश तो करी। यस, इसीलिए मैंने अभी अभी आपको बोला कि जब फर्स्ट पार्टी और फर्स्ट पार्टी, आप मेरी फर्स्ट पार्टी मैं मेरी फर्स्ट पार्टी, जब मैं और आप ही आपस में रिजॉल्व नहीं कर सकते तो थर्ड पार्टी डांस करके क्या करेगा? ये बोला जाता है, ये भी हमारे हिस्ट्री में बोला जाता है कि 2 बंदर जब लड़ते हैं तो रोटी जो है ना वो बिल्ली लेकर निकल जाती है। ये हमेशा से प्रूवन है। थर्ड पार्टी जो होगी ना हमेशा बिल्ली की तरह वो काम करेगी और आपका और मेरा बंधन बनाएगी। यूएस इस समय काफी टाइम से बना रहा है, चाइना भी कुछ हद तक दिख रहा है, वगैरह वगैरह। सर ये तो है, सर ये तो है, 2 लोगों की लड़ाई में फायदा किसी तीसरे का होता है। मैं तो इसीलिए क्या, अब आपने कहा कि हाँ, तो आपने कहा कि इंडिया का सोच है कि हम खुद देख लेंगे। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया अपना अपना पार्ट खुद देख लें। अगर आपको लगता है आपकी इकोनॉमी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका हेल्थ, आपका एजुकेशन, आपकी आवाम, आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट इकोनॉमी में सब तरह से अगर आप के लिए टेररिज्म उस तरफ बेनिफिशियल है तो आप करिए। बट मुझे नहीं लगता कि आपकी आवाम इस बात को एग्री करती है, क्योंकि आवाम तो रो रही है कि भाई साहब ये सारी चीजें इसीलिए शायद नहीं हो रही हैं कि शायद हमारा ध्यान भटका हुआ है, दैट इज पाकिस्तान का ध्यान भटका हुआ है टेररिज्म की तरफ, या किसी ने भटका रखा है, वो एक अलग बात है। इसी तरह मेरे यहाँ पर भी जो हम कहते हैं ना हम खुद देख लेंगे, हम एक्चुअली खुद देख ही नहीं रहे। ये मेरी भी गलती है। मैं कुछ ही दिनों से आपके साथ ये वाला स्टैंड ले रहा हूँ, इससे पहले मैं नहीं लिया करता था कि अगर किसी ने दुश्मनी करनी है, निभानी है, तो यार एक बार निभा ही लो, फिर दोनों मिलके खुद कर लो, सो दैट कम से कम वो थर्ड पार्टी वाला चक्कर ना पड़े। ठीक है ना? अगर एक सेकंड के लिए दोनों साइड की बात कर रहा हूं मैं, अगर पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया में टेररिज्म करने से उनको सकते हैं हमारी कैपेसिटी है। अच्छा, अब जो टेस्ट इन्होंने किया वो इन्होंने अगेंस्ट एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट था और एक हाई स्पीड एंड हाई ऑल्टीट्यूड एरियल थ्रेट था जिसको इन्होंने इंटरसेप्ट किया। ये बेसिकली पाकिस्तान ने भी किया था। अगर आपको याद हो कि जब इंडिया की पाकिस्तान की हुकूमत ने ये बात की कि हमने कुछ इंडियन मिसाइल जो है उन्होंने अफगानिस्तान में भी टारगेट किया,
तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ पे बड़ा अचंभा लगा कि ये अफगानिस्तान पे क्यों टारगेट कर रहे हैं, वाई अफगानिस्तान इज अ टारगेट। बेसिकली वो उस वक्त तो जारी बात है, जो मेरी असेसमेंट है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उसको ये कहा होगा कि भाईजान ये ठीक है हमारे लिए ये अफगानिस्तान जा रहे हैं, बट इन रियलिटी कुछ मिसाइल्स के रुख इन्होंने मोड़ दिए थे पाकिस्तान की एयरफोर्स के यंग लड़कों ने और लड़कियों ने, और यंग बच्चों जो चीज़ों को समझ रहे हैं, उन्होंने मिसाइलों के रुख मोड़ दिए थे, यानी कि उनके जीपीएस सिस्टम को ही ट्रैक कर लिया और जहां से वो उठा वहीं से वो जो कुछ सेकंड्स मिनट्स का टाइम है वहीं से उसको पकड़ा और उसकी जो रेंज है वो आगे कर दी। तो बेसिकली ये वही चीज़ है जो मेरी समझ में आता है कि आप एक आपने करना क्या है कि आपने एक इलेक्ट्रॉनिक टारगेट पकड़ा, ठीक है जी, और उसके जरिए आप उसी को हिट कर रहे हैं। सो इसीलिए वो उसको इम्पोर्टेंट माइलस्टोन कह रहे हैं कि इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर राजनाथ सिंह जो है उन्होंने कहा है जी कि ये बड़े कम मुल्कों के पास ये कैपेबिलिटी है, यानी कि कल को अगर पाकिस्तान के मिसाइल जाएंगे तो ये प्रोजेक्ट जो है, ठीक है, ये उसके ज़रिए चीज़ें जो मिशन सुदर्शन चक्रा के ज़रिए जो अपनी कैपेबिलिटीज़ बना रहे हैं कि पूरी की पूरी इंडिया के अंदर एक नेशन वाइड मल्टी डोमेन सिक्योरिटी अम्ब्रेला की जाए जिसमें लैंड, एयर, सी, स्पेस एंड साइबर जो है वो हो। और असल मकसद क्या है कि जो स्ट्रेटेजिक मिलिट्री साइट्स हैं और जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि पाकिस्तान बार बार कहता है जैसे कि इंडिया, तो क्या कहेंगे इंडिया की ट्रेन के हवाले से? असल मसला देखिए, बात ये है कि इंडिया जैसा भी था या जो भी मामला थे उसके अपने खैर दीगर बात है, लेकिन उन्होंने एक सोच लेकर के उन्होंने इस तरक्की की तरफ चले ना। असल मतलब हमारे का सिलसिला ऐसा है कि कोई भी काम हो, जैसे ट्रेन के हवाले से आपने जो बात करी है, ट्रेन के हवाले से ट्रेन का सिलसिला ऐसा है कि अभी जो हम पुरानी ट्रेनों के जो सिलसिला चल रहा है पूरे पाकिस्तान में या कराची में कहीं पे भी, उसको आप निजाम देखना चाहेंगे तो उस निजाम पुराने निजाम पे ही चल रहा है। वो अंग्रेजों के टाइम पे पटरी है यहाँ पे। बाद हमने अपनी तरफ से या जो भी हुक्मरान है, जो भी सिलसिला बना है, उसके बाद हमने कोई एक पटरी कहीं भी डाली हो, आप ये बता दें, हाइड्रोजन को बहुत दूर की बात है, उससे ऊपर की तरफ हम नहीं गए, कहीं एक जगह किसी पटरी की एक प्लेट तक नहीं लगा पाए हम कि चले। होता है ना, अब हम यहाँ सुनते हैं सिल्वर टाइम ट्रेन चलेगी तो फलाना चलेगा तो वो चलेगा पुराना, हालांकि इससे पहले जब यहाँ ट्रम वगैरह चलती थी कराची के अंदर एक सिलसिला था, लेकिन वक्त के साथ साथ उसको भी खत्म कर दिया 1960-70 की बात। हाँ, उसके साथ साथ उसको, हालांकि उस चीज को अगर कराची के अंदर हम कन्वे करते हो तो आप यकीन करें उसकी वजह से, हालांकि छोटी सी चीज है ये, आप जो बात करो तो खैर एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन एक छोटा सा मसला ये कि अगर हम इस चीज को चलाना शुरू कर देते हैं यहाँ पे आम पब्लिक के लिए, हमारी आबादी माशाल्लाह आपको पता कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। पहले आबादी कम थी, लोगों के वो सिस्टम थोड़ा सा कम था, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा होने तो आबादी तो बढ़ेगी। अब लाजमी कोई काम नहीं रह गया लोगों को तो क्या करेंगे, आप खुद बताए ना। दीगर बात ये कि हम जो भी मामला थे जो हमारे लिए, इसके अंदर हमें सेंसर होना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है सेंसिटिव लानी बहुत जरूरी है, ऊपर से लेके नीचे की सतह तक। एक हाई असेंबली में बैठे हुए जो लोग हैं, वहां से लेकर के यूनियन काउंसिल के जो लोग हैं, सब सेंसरी लेकर के आ जाएंगे अपने अंदर काम के अंदर। ज्यादा नहीं, 100% आप नहीं करें सेंसर तरीके से काम, अगर 50% भी आप सेंसर हो जाते हैं अपने काम से और अपने उससे मुखलिस हो जाते हैं, तो मेरा अपना ख्याल है कि माशाल्लाह से तरक्की की तरफ हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें खुद अपने आप को वो करना पड़ेगा। अब हम देखें ना, हम